अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया कहानी में खुश आमदीद। इसराइल वो मुल्क है जिसे पाकिस्तान समेत कई इस्लामी ममालिक ने तस्लीम तो नहीं किया, लेकिन इस मुल्क की तारीख तीन बड़े मज़ाहिब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के गिर्द घूमती है। ये सरजमीन मुकद्दस भी है और मुतनासिब भी। यहाँ सदियों की तारीख छिपी हुई है और मौजूद भी है। 2018 के डेटा के मुताबिक इसराइल की आबादी 88 लाख और रकबा 22,000 मुरब्बा किलोमीटर है। लेकिन ये मुल्क इतना ताकतवर है कि 1948 से लेकर अब तक अरबों को हर जंग में शिकस्त दे चुका है। इसराइल की ताकत की वजह बहादुरी नहीं, अमेरिका की फौजी और मुआशी मदद और साइंस और टेक्नोलॉजी में बेपनाह तरक्की है। वॉइस मेल हो या माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर सिक्योरिटी से मुतालिक फायरवॉल सॉफ्टवेयर हो या यूएसबी ड्राइव, सब इसराइल की मरहून मिन्नत है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, रियाजी और मेडिकल साइंस में इसराइल अपने खिदमात का लोहा मनवा चुका है। पानी की बचत और जियोथर्मल तवानाई के हवाले से इसराइल दुनिया में पहले नंबर पर है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर, मवासलात और लाइफ साइंसेस में होने वाली तरक्की से इसराइल अब सिलिकॉन वैली का मुकाबला करने के काबिल हो गया है। इसराइली 7 यूनिवर्सिटियां दुनिया की 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों की फहरिस्त में शामिल हैं। 2002 से अब तक इसराइल ने 12 नोबेल प्राइज जीते हैं। इसराइल कैसे कायम हुआ और अब तक कैसे कायम है, मुसलमान मुल्क इसे अभी तक शिकस्त क्यों नहीं दे सके, इसकी जंगी तारीख भी काफी अहम है। लेकिन इस वीडियो में अरब इसराइल जंगों के बजाय सिर्फ तनाज़े का जिक्र करेंगे। नाजायज तस्वुर की जाने वाली रियासत इसराइल का दारुल हुकूमत तल अबीब है, लेकिन ये जिद्दी मुल्क यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत कहता है। इसराइली और फलस्तीनी दोनों यरूशलेम पर अपना दावा रखते हैं और इसका तनाज़ा बहुत पुराना है। सदियों से इस शहर का नाम मुसलमान, यहूदियों और मसीहियों के दिलों में आबाद है। ये शहर इब्रानी जुबान में यरूशलेम और अरबी में अल कुदस के नाम से मशहूर है, जबकि ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। यरूशलेम के मरकज में एक कदीमी शहर है। तंग गलियों के दरमियान ये 3 हिस्सों मसीही, इस्लामी और यहूदी हिस्सों में तकसीम है। इसके चारों जानिब दीवार है जिसके अंदर दुनिया के बहुत से मुकद्दस मुकामात हैं और हर हिस्से की अपनी मखसूस आबादी है। बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में मुख्तलिफ रिवायात के हवाले से लिखा कि मकबूजा बैतुल मक़दस के मसीही इलाके द चर्च ऑफ द होली सेप्टेकर यानी कनिसातुल क़यामा है, जो दुनिया भर में मसीहियों के लिए बाइस एहतराम है। रिवायात के मुताबिक यहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था। इसको कैलोरी का पहाड़ कहा जाता है और बास रिवायत के मुताबिक यहीं उनका मकबरा है और बास के मुताबिक वो यहीं से आसमान पर उठा लिए गए थे। मुसलमानों का इलाका चारों इलाकों में सबसे बड़ा है और यहीं डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अक्सा वाक़े है, यानी जो हमारा किबला अव्वल है, जिसे हरम शरीफ या फिर बैतुल मक़दस भी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा से मेराज पर गए थे। मस्जिद अक्सा इस्लाम का तीसरा सबसे मुकद्दस मकाम है, लेकिन सहूनी रियासत यहाँ मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देती। यहूदियों के इलाके में कोटेल या मगरबी दीवार है। ये वॉल ऑफ द माउंट का बाकी मादा हिस्सा है। ये कहा जाता है कि यहूदियों का मुकद्दस मकाम कभी इस जगह था। इसके अंदर होली ऑफ द होलीज यानी यहूदियों का मुकद्दस तरीन मकाम था। यहूदी इसी दीवार की तरफ मुंह करके मजहबी रसूमात अदा करते हैं। यहूदियों का यकीन है कि यह वो जगह है जहां से कायनात की तख्लीक हुई। अब सवाल ये है कि यरूशलेम का मसला है क्या? ज्यादातर इसराइली यरूशलेम को गैर मुनकसिम और बिला शिरकत गैरे अपना दारुल हुकूमत तस्लीम करते हैं। इसराइल का एक मुल्क के तौर पर सन 1948 में क़याम अमल में आया। इस वक्त इसराइली पार्लियामेंट को शहर के मगरबी हिस्से में कायम किया गया था, जब सन 1967 की जंग में इसराइल ने मशरकी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया। दुनिया ने कभी यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम नहीं किया, लेकिन साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में पहली बार तस्लीम किया और एक मुतनासिब फैसले की बुनियाद रखी। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसके बाद 2020 में कई अरब मुल्कों ने भी इसराइल को बहसीयत मुल्क तस्लीम करना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये है कि इसराइल से 3 जंगों में शिकस्त खाने वाले अरब मुल्क इसराइल को आखिर तस्लीम क्यों कर रहे हैं? तो इसका एक जवाब सहूनी रियासत की फौजी ताकत और अमेरिका की
आशीर्वाद है। ये मुल्क अपने बजट के तनासुब के लिहाज से फौज पर सबसे ज्यादा खर्चा करता है। 18 साल की उम्र में ज्यादातर इस्राएली फौजी तरबियत के लिए फौज में शामिल होते हैं। मर्द फौज में 3 साल जबकि औरतें 2 साल खिदमत सर अंजाम देती हैं और ये तरबियत लाजमी है। यूँ समझ लें कि इसराइल का हर नौजवान शहरी फौजी है। इसराइली कौमी फौज का ज्यादातर इन्हिसार हाईटेक हथियारों पर है जिसकी अक्सरियत इसराइली हुकूमत खुद बनाती है। अमेरिका की जानिब से इसराइल को सबसे ज्यादा फौजी इमदाद दी जाती है। इसराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस निज़ाम दुनिया भर में मशहूर है क्योंकि इसकी मदद से इसराइल गजा की पट्टी से चलाए जाने वाले रॉकेट हमलों को रोकने में कामयाब रहता है। और अब कुछ बात हो जाए इसराइल के दिलचस्प मकाम डेड सी की। दोस्तों, डेड सी उर्दन, फलस्तीन और इसराइल के दरमियान वाकई एक समंदर है। और ये ऐसा मकाम है कि जहां बारिश और आसपास से जमीन के अंदर और ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है। यहाँ पानी आता तो है लेकिन यहाँ से कहीं जाता नहीं। मतलब ये है कि चारों तरफ से एक तरह बंद है और इस पानी का मुकद्दर सिर्फ बखारात बनकर उड़ना ही है। सदियों से पानी के यूं ऊपर उड़ने की वजह से नीचे सिर्फ मादनियात और नमकियाती मादा ही रह गया है जो सदियों से इतना नमकीन हो चुका है कि इसमें जानदार चीजों जैसे कि मछलियां या पौधों का रहना नामुमकिन हो चुका है। इसी वजह से इसे बहरे मुर्दार कहते हैं, यानी मरी हुई चीजों का समंदर या वो समंदर जहां कोई चीज जिंदा नहीं रह सकती। इस समंदर की वजह शोहरत ये भी है कि यहाँ नमक की कसाफत की वजह से इंसान डूबता नहीं बल्कि एक लकड़ी की तरह समंदर में ही तैरता रहता है। ये तो थे इसराइल के चंद दिलचस्प हकायक। अगली वीडियो में अरब इसराइल के दरमियान होने वाली जंगों पर भी बात करेंगे। दुनिया भर के वाकयात, तारीख, दिलचस्प मालूमात और हकायक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाएं। शुक्रिया।